ओम नमः गौरी शिवाय। दोस्तों, मैं आपका मित्र, आपका दोस्त अमित कुमार शर्मा अपने तथास्तु ज्योतिष अमित यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज नवग्रह के मंडल के राजा सूर्य और नवग्रह मंडल के सेवक शनि की युति कॉम्बिनेशन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सूर्य को जो दृष्टि दी गई है वो केवल एक ही दृष्टि दी गई है, लेकिन शनि को 3 दृष्टि दी गई है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। दोस्तों, सूर्य शनि नैसर्गिक रूप से आप भी जानते हैं शत्रु हैं, लेकिन इनके फल में जो है बड़ी ही अच्छे गुण देखने को मिलते हैं। चीजें लेट तो होंगी, लेकिन जो अगर इस तरह की युति किसी कुंडली के अंदर बनी हुई है, ऐसा जातक बड़ा अच्छा हुआ करता है। तो चलिए आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। जब प्रथम भाव में सूर्य शनि की युति होगी, दोस्तों जब प्रथम भाव में सूर्य शनि की युति होगी तो ऐसा जातक कैसा होगा या जातिका कैसी होगी, आज हम ये जानेंगे प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक। प्रथम भाव में सूर्य को कारक माना गया है और शनि को भी जो है कारक ही माना गया है, लेकिन जब सूर्य शनि प्रथम भाव में होंगे तो कुछ लोगों का मत है, कुछ ऋषियों को मत है, ये पितृदोष भी कहलाता है। सूर्य शनि का संबंध कहीं से भी हो, दृष्टि से हो या युति से हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में अपमान जरूर होता है, पिता पुत्र में हमेशा विरोध रहता है। प्रथम भाव में जब सूर्य शनि होंगे तो ऐसा जातक बड़ा स्वाभिमानी, स्वतंत्र, खुददार, लोगों को देने की नियति रखने वाला, लोगों की सहायता पूर्ण रूप से करने वाला। सूर्य लगन में होगा तो इसके बाल बड़े कम होंगे, लंबा चौड़ा होगा, चेहरे पर तेज होगा ऐसे व्यक्ति के, लेकिन ऐसा जातक बड़ा क्रोध स्वभाव का और बड़ा ही पराक्रमी मेहनती हुआ करता है। ऐसा जातक किसी से कुछ लेना पसंद नहीं करता, बल्कि सामाजिक सेवा में संलग्न रहता है। शनि जब साथ में होगा तो यहाँ पर पिता पुत्र में विरोध भी रहेगा, हमेशा ऑल टाइम पिता का स्वास्थ्य खराब रहे, ऐसी स्थिति बनी रहेगी। ऐसे जातक के जीवन में काम सारे होंगे, लेकिन आज ना होकर के हमेशा कल होंगे। वो क्यों? सब सूर्य शनि तिथि सप्तम भाव में पड़ेगी, जो कि विवाह को लेट करेगी, विवाह संबंध करा होगा, लेकिन प्रथम भाव में सूर्य शनि की युति, ऐसा जातक को प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता बड़े लेवल का, या तो कोई IAS हो, PCS हो, IPS हो, या फिर IRS हो, IFS हो, इस तरह की कैटेगरी का पद प्राप्त करता, या कोई गजेटेड ऑफिसर वगैरह हो, या नेवी में या डिफेंस में बड़े ही पद पर होगा। इस कुंडली में जहां जहां भी पूरे 12 कुंडली में योग बने हुए, उस व्यक्ति को अगर कोई पढ़ाई एजुकेशन, जो बच्चे हुआ करते हैं एजुकेशन वाले, जिनकी स्टडी एजुकेशन चल रही है, अगर किसी कुंडली के अंदर इस तरह का योग है दोस्तों, तो उसको सरकारी नौकरी के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। ऐसा जातक बड़े पद पर ही पहुंचता है, चाहे वो धीरे धीरे पहुंचे, चाहे वो डायरेक्टली पहुंचे। ऐसा जातक चाहे वो किसी वजह से शासन में भी ना हो, लेकिन शासन में उसकी ऐसी पकड़ होगी किसी शासन अधिकारी की नहीं होगी जब सूर्य शनि फर्स्ट हाउस में होंगे। ऐसा क्यों? शनि की दृष्टि तृतीय भाव में पड़ेगी, सप्तम में पड़ेगी और दसम भाव में पड़ेगी। तो ऐसा जातक पॉलिटिशियन भी हुआ करता है, वो जिस क्षेत्र में भी जाएगा पद सम्मान की प्रतिष्ठा उसको जरूर प्राप्त होगा, लेकिन अपने जीवन में उसको मान हानि का सामना जरूर करना पड़ेगा। द्वितीय भाव हमारी वाणी है, कुटुंब है, पैतृक संपत्ति है। ऐसा जातक अपने कुटुंब के लिए सर्वस्व दान कर देता है, कुटुंब को बड़ा प्रेम करने वाला, कुटुंब के साथ रहने वाला, लेकिन ऐसे जातक के जो है कुटुंबी जो उसकी जो है दयालुता का, उसके जो है दयावान कारण, उसके व्यवहार का फायदा उठाते हुए सब कुछ हड़प लेते हैं। ऐसा जातक धन से परिपूर्ण हुआ करता है। ऐसे जातक के जीवन में इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं कि अचानक में धन सरप्राइज तौर पर मिल जाती है चीजें, जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर पाता है। दूसरा भाव, ऐसा जातक जो है समाज में मान सम्मान पाने वाला, सबको प्रिय रहने वाला। ऐसे जातक के जीवन में भूमि भवन वाहन के सुख भी अच्छे हुआ करते हैं। ऐसा जातक जितना घर से दूर रहेगा उतना ही उसको जीवन सफलता ज्यादा अर्जित होगी। थर्ड हाउस में सूर्य शनि होंगे, जहां पर वो कारक माने गए हैं, तो ऐसा जातक गजेटेड ऑफिसर होगा, प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, 100% बनेगा जब तीसरे भाव में सूर्य शनि की युति होगी। ऐसा जातक सामाजिक रूप से प्रिय हुआ करता है। ऐसा जातक अकल्पनीय कार्य करता है, जो कि कल्पना से परे हो जाते हैं। ऐसा जातक के पास नौकर चाकर भी हुआ करते हैं, घोड़ा गाड़ी भी हुआ करती है। ऐसा जातक
बहुत बड़ी कंपनियों का मालिक भी बन जाता है और बिजनेस में जाता है। तो ऐसे जातक किसी भी काम करने के लिए जाता है, हमेशा स्टेबल, उसकी लाइफ जो स्टेबल रहती है। फोर्थ हाउस में सूर्य शनि होंगे तो पिता का, माता का स्वास्थ्य खराब, हार्ट से संबंधित, लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित, लंग से संबंधित परेशानी बनी रहेगी, चाहे तो माता को बनी रहे चाहे पिता को बनी रहे। उसे खुद भी जो इस बात का डर रहेगा कि उसकी खुद को जो है हार्ट संबंधित परेशानी, बीपी संबंधित परेशानी रहेगी। ऐसे जातक के जीवन में भूमि, वो कि शनि का ये क्षेत्र है, लेकिन सूर्य यहाँ कारक होगी, उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। सूर्य हुआ करता है पूर्व का कारक, तो फर्स्ट हाउस जो हुआ करता है ये पूर्व है। तो कहीं ना कहीं सूर्य को यहाँ पर अच्छा तो माना नहीं गया, लेकिन ये इस घर को जला देगा, घर में हमेशा कलह कलेश का माहौल बना रखेगा, घर में शांति होने का सवाल ही नहीं, घर में किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई रुकावट, बाधा, दुख, बीमारी, गृह कलेश बने रहेंगे। ऐसे जातक के जीवन में सफलताएं बहुत प्राप्त करता है, फ्रेंड सर्कल भी हुआ करता है, लेकिन दोस्तों से विश्वासघात हो जाता है। पंचम भाव क्या है? ये हमारा लव है, तो ऐसे जातक बड़ी अच्छी एजुकेशन, वेल क्वालिफाइड, हाई क्वालिफाइड हुआ करता है। ऐसे जातक के बाद संतान सुख होता है, लेकिन थोड़ा लेट होता है, पहली संतान मिसकैरेज होने की संभावना बन जाती है। ऐसा जातक अपने किसी भी कार्य को करने के लिए बड़ा ही संलग्न, बड़ा ही तेज तर्रार, एकदम चतुर बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि का हुआ करता है। शासन में उसकी पकड़ हुआ करती है, शासन हो, प्रशासन हो, सत्ता हो, सरकार, हर जगह उसकी पकड़ होगी, उसकी शैली जो यहाँ पर होगी अच्छी होगी। 6 हाउस में सूर्य शनि होंगे तो किसी बड़े पद पर आसीन होगा, प्राइवेट सेक्टर में भी होगा तो किसी कोई मैनेजर होगा, सीनियर या कोई सीईओ, इस तरह के पद पर आसीन हुआ करता है प्राइवेट सेक्टर में। ऐसे जातक है, अगर किसी को धन दे दिया तो धन लेने की भी क्षमता रखता है, जातक के साथ कोई विश्वासघात भी नहीं कर पाता है। लेकिन ऐसे जातक जो स्त्री से अपमानित हो जाता है, ऐसे जातक के अंदर शोक मिजाज हुआ करता है, खुले विचारों का हुआ करता है, तो जिस कारण वो स्त्री से अपमानित हो जाता है। सूर्य शनि सप्तम भाव में होंगे तो 100% या तो वो सरकारी अधिकारी होगा, उसकी जीवन साथी सरकारी होगी। वैवाहिक जीवन जो होगा थोड़ा सा जो है एक दूसरे को कम टाइम दे पाएंगे, जब एक नौकरी पे है दूसरा नौकरी पे तो टाइम क्या देंगे व्यक्ति, नेचुरली सी बात है। विवाह जीवन सही होगा, लेकिन एक दूसरे को टाइम न दे पाने का कहीं ना कहीं दोनों में वाद विवाद होता रहेगा। अष्टम भाव में सूर्य शनि की युति होगी तो हार्ट संबंधित प्रॉब्लम स्वयं को ही होगी, मसल संबंधित, हड्डी संबंधित, मज्जा संबंधित, इस तरह से परेशानी रहती है। ऐसा जातक कोई साइंटिस्ट बनता है, ऐसा जातक टेक्निकली क्षेत्र में बड़ा ही नाम रोशन कर लेता है। भाग्य भाव में सूर्य शनि की युति होगी तो ऐसा जातक का भाग्योदय 22वें वर्ष में हो जाता है। 22वें वर्ष में उसके जीवन में सफलता अर्जित होने हो जाती है कि जो उसकी कल्पना से भी अच्छा हुआ करता है। ऐसा जातक किसी धार्मिक स्थान की स्थापना कराता है, धर्म कार्यों में रत रहता है, सामाजिक सेवा में संलग्न रहता है। ऐसा जातक सबको कमाने में रखने का प्रयास करता है। ऐसे जातक के पास सब कुछ हुआ करता है, पोती पोते धन पुत्र आदि सबसे युक्त हुआ करता है। 10वें भाव में सूर्य शनि की युति होगी तो ऐसा जातक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, नेता, MP, MLA या केंद्र में कोई मंत्री पद किसी भी प्रकार का मिल जाता है। शासन प्रशासन में अच्छी पकड़ हुआ करती है, कोई राज्य अधिकारी बन जाता है, सचिव हुआ करते हैं, इस तरह बन जाता है। 11th हाउस में होगी तो ऐसा जातक के पास कंपनियों की कमी नहीं होने की, एक ने 10 कंपनियों का मालिक होगा, 10 फैक्ट्रियों का मालिक होगा। ऐसा जातक बड़े बड़े काम करने वाला, बड़े बड़ी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, जितनी भी उसकी इच्छाएं हुआ करती है तो सब इच्छाएं पूर्ण कर लेता है। 12वें घर में सूर्य शनि की युति होगी तो हो सकता है कि उसकी आंखों को लेकर कोई परेशानी हुई, लेकिन ऐसा जातक कोर्ट कचहरी के विवाद में फंस जाता है, आरोप प्रत्यारोप झूठे, जिस कारण से उसको चक्कर काटना पड़ जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन भी हो जाता है। ऐसा जातक मोक्ष के लिए ध्यान योग साधना की तरफ चला जाता है। ऐसे जातक के जीवन में आकस्मिक घटनाएं ज्यादा घटित होती रहती हैं, दुर्घटना, चोट चपेट वाली। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए सूर्य शनि की युति को कहते तो पितृदोष है, लेकिन द्विधा वाली युति है ये। लेकिन कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति के कर्म में शुद्धता है तो व्यक्ति अपने सूर्य शनि की युति को लेकर के बड़े पद पर पहुंचता है। सूर्य शनि की युति आपके जीवन में ये मील का पत्थर साबित होगी, आपको धन से माल से परिपूर्ण रखेगी, समाज के अंदर आपका पद सम्मान प्रतिष्ठा ही बढ़ाएगी। क्योंकि दोस्तों सम्मान का बेस अपमान ही हुआ करता है। जैसे दिन का बेस रात है, सुख का बेस दुख है, ऐसे ही अगर आपके जीवन में अपमान हो रहा है तो उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज अपमान हुआ तो सम्मान भी वही लोग देंगे, लेकिन क्या है आपको अपने धैर्य से काम लेना होगा। धैर्यवान व्यक्ति ही समाज के अंदर सफलता अर्जित करता है। दोस्तों मेरा आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों
मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि एक हमारे दोस्त, हमारे छोटे भाई अनुराग शर्मा, एडवोकेट अनुराग शर्मा, जो कि कड़कड़डुमा कोर्ट, हाई कोर्ट और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इनकी प्रैक्टिस एंड कार्य करते हैं एवं क्रिमिनल लॉयर हैं वो। अगर उनसे आप लीगल इलीगल को जानकारी चाहते हैं तो आप उनके नंबर पर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिनका नंबर है 8920503527। ओम नमः गौरी शिवाय दोस्तों।